हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स, और जैसा कि हमने छुट्टियों से पहले रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा था, और आज की क्लास में बेटा हम इसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आज हमारा रिविजन चलेगा, क्योंकि छुट्टियों में आपने जो है छुट्टियों से पहले आपने इस चैप्टर को पढ़ा था। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर जो रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर है नंबर 2 है। सर आपको और 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो हमने रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्यों हम रिवाइज कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन और जो सेट थ्योरी का जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में भी आप इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले आपके चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपने यहाँ पर कवर किए। हमने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन और इसके डोमेन, रेंज और रियल फंक्शन को आप कैसे निकालते हो। स्टैंडर्ड जो आपके रियल फंक्शन है वो हमने पढ़े, और उनके जो ग्राफ्स हैं वो भी हमने पढ़े। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन हमने पढ़े। तो सबसे पहले है बेटा यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर से पहले मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। तो बहुत शॉर्ट में हम पढ़ेंगे, बहुत लॉन्ग हमें नहीं जाना है, क्योंकि क्विक रिवीजन हम करेंगे। तो आइए मैं इसे नोट से ही हमने जो शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं उन्हीं को हम यहाँ पर कवर करते हुए इसको पढ़ेंगे। तो आइए, हमारे टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसको आप संबंध और फलन भी कहते हैं। संबंध और फलन आप इसे कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन क्या होता है बेटा। हमारे पास 2 सेट होते हैं। अब रिलेशन क्या होता है, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, और रिलेशन के अंदर ही आपका पहला टॉपिक आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। तो बेटा रिलेशन तो सबसे पहले आप जानते हैं ना, संबंध। जैसे हमारे किसी के साथ संबंध, आपके और आपके पेरेंट्स के संबंध, माता और आपके पुत्र का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 सेट के अवयवों का, 2 सेट के एलिमेंट्स का आपस में संबंध बताया जाए। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो 2 आपके पास सेट होंगे। वो कोई से भी सेट हो सकते हैं, और उन सेट के एलिमेंट का आपस में क्या संबंध है ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बताता है। जब हम 2 सेट के एलिमेंट्स को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा उनको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आप क्या करेंगे, 1 कोमा, पहले 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 6 के साथ लिखेंगे। लेकिन ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको कॉमास में लिखते हैं, और इसको इस तरह से लिखा जाता है कि 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ऐसे ही 2 का 4, 5 और 6 के साथ, और 3 का 4, 5 और 6 के साथ रिलेशन है। इस तरह से हम इसे लिखते हैं। और इन सभी एलिमेंट को जब हम करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं तो यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। सीधे सीधे हम कहें तो ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ वो तमाम पॉसिबल रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। ये एक तरह से रिलेशन भी है। अब ये जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन के जो एलिमेंट हैं वो जो है एक विशेष क्रम में, स्पेशल क्रम में लिखे गए हैं। आप देखिए, जो आपके ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा आपका सेट का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट बी। तो आप देखिए, पहला एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 है, जो कि सेट ए का है। दूसरा एलिमेंट 4 है, 5 है, 6 है, 4, 5 और 6, जो कि आपका सेट बी का एलिमेंट है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक विशेषता है। और देखो, क्योंकि यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट हमेशा, यहाँ पर जो है आपका ये जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, एक विशेष ऑर्डर में ये है, इसे कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो क्रमित युग्म भी इसे कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है, यानी आप समझ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर बी एक सेट लें, और बी सेट में बेटा ए कॉमा बी एलिमेंट हो, और सी आपके पास दूसरा कोई सेट है जिसमें डी और ई 2 एलिमेंट हैं। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करें, यदि बी गुणा सी, तो ग्राफ में भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। ग्राफ में भी ये ए और बी है, और यहाँ पर बेटा आपका क्या है,
बी और ई, ये ए सेट है, ये आपका सॉरी ये सी सेट है और ये आपका बेटा क्या है, अच्छा ये बी है और यहाँ पर आपका सी, ये आपका सेट है। तो देखो हम क्या करते हैं, ए का डी के साथ, फिर ई के साथ, फिर बी के साथ, ई के साथ, इस तरह से इसको ग्राफ से दिखाते हैं। लेकिन अगर मुझे इस तरह से लिखना हो तो ए कॉमा डी कॉमा ए कॉमा ई कॉमा ए बी कॉमा डी और बी कॉमा ई, इस तरह से आप लिखेंगे, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे सभी एलिमेंट आपके ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में हैं, सभी एलिमेंट आपके ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में हैं। तो यही बेटा आपका क्या है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर इसको आप हिंदी में कार्तीय गुणन भी इसको कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। या तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसे पढ़ा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू बी, है ना। तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और बी में हैं। तो बात करेंगे इसी में, जब हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की करें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटू सी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट में कितने एलिमेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में भी 2 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। बेटा 2 इंटू 2 यानी कि 4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो गिन लीजिएगा 1 2 3 एंड 4। तो ये पूरा एक एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, ये पूरा एक एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, और ये भी आपका, ये सभी आपके ऑर्डर्ड पेयर में एक पूरे एलिमेंट हैं। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका है, तो ये भी आपका हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के भी 2 यहाँ पर कंडीशन है। जब आपका सेट दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हो तब तो ये हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि सेट तो आपके बहुत सारे होते हैं, जिसमें एम्प्टी सेट भी आता है, जिसमें आपके फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, जब फाइनाइट सेट हो तो उसे आप काउंट कर पाओगे, लेकिन अगर सेट ही आपके इनफाइनाइट हो तो फिर आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होंगे। तो 2-3 कंडीशन यहाँ पर है। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों ही अगर आपके नॉन एम्प्टी सेट हैं और आपके फाइनाइट सेट हैं, तब तो आप उनको इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन अगर आपके पास ए सेट एक फाइनाइट सेट है और बी आपका इनफाइनाइट है, लेट सपोज बेटा यहाँ पर चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। क्या कहा, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट, ए आपका एक फाइनाइट सेट है, एंड बी इज एन इनफाइनाइट सेट, ए आपका फाइनाइट है और बी आपका इनफाइनाइट है, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी इज इक्वल टू, बेटा बी तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि यहाँ पर तो आपका फाइनाइट हो गया। लेट सपोज ए सेट में आपके पी हैं एलिमेंट और इसमें बेटा आपका इनफाइनाइट है, तो दोनों ही आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे ना। सेट भी तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी इनफाइनाइट ही हो जाएगा, यही कहा है।
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि हाँ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी इनफाइनाइट होते हैं। अब जैसे हमने कहा कि एग्जांपल ले लेते हैं ना, एग्जांपल हमने कहा कि सेट ए में बेटा आपके पास कितने हैं, 1 2 और 3 एलिमेंट हैं, और सेट बी आपके पास बेटा क्या है, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक है, इनफाइनाइट नंबर है। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे ए इंटू बी का, तो सबसे पहले तो मैपिंग के थ्रू से आप देख लीजिए ए और बेटा ये बी है ना, 1 2 एंड 3 इसमें एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड ये तो आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। आपने कहा 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, और देखिए 1 आपका चलता जाएगा, आप इसमें काउंट नहीं कर सकते हैं। आप एक दो बार तो ऐसे लिख लेंगे, क्या लिखोगे आप, 1,1 लिखोगे, फिर आप लिखोगे 1,2, फिर आप लिखोगे 1,3, और बेटा यही आपका इन्फिनिटी तक चल जाएगा। आप इसे काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि हमने कहा ना आप 1 के साथ सभी बी के रिलेशन देखोगे, और बी तो इनफाइनाइट सेट है, तो यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट है तो वो भी इनफाइनाइट ही होगा, इसे भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर डायरेक्ट यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, पहले तो सेट ए को लिखेंगे, सेट ए तो बेटा आपके पास 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये तो आपका इनफाइनाइट हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू बी इज इक्वल टू 3 इंटू इन्फिनिटी, और ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या है कि ए इज अ फाइनाइट सेट एंड बी इज एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, चलिए तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है, इफ ए इज फाइनाइट, ए बेटा आपका फाइनाइट है, एंड बी इज एम्प्टी सेट, बेटा बी आपका एम्प्टी सेट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, ये 0 के इक्वल आएगा, कैसे, तब ये 0 के इक्वल आएगा। देखो तीसरी कंडीशन क्या है, इफ ए इज अ फाइनाइट एंड बी इज एन एम्प्टी सेट, बी आपका एम्प्टी सेट है, ए आपका फाइनाइट है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हमें ज्यादा समझ में आएगा। चलिए बेटा ए सपोज आपके पास सेट है ए बी और सी, और बी सेट आपका एम्प्टी है जिसको आप 5 भी लिखते हो। एम्प्टी का मतलब ये होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, खाली कर्ली ब्रेसेस आप बना सकते हैं, या यही तो मैं बना देती हूँ अभी ना, 5 लिखते हो आप। तो इस बी सेट में एक भी आपका एलिमेंट नहीं है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो बेटा यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 5 0। तो इसको आप कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू इक्वल टू ना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो ये तो बेटा 3 है और 0 है, और 3 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे, 0 एलिमेंट आए। तो ये 2-3 कंडीशन हमने यहाँ पर की थी। इसके बाद आपने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि अगर दो सेट इस तरह से हैं तो यहाँ पर जो आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इस पर बेस बेटा आपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, तो ये भी हमने किया था, ये आपका कॉन्सेप्ट था। चलिएगा आगे, यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन आपने यहाँ पर किए थे। चलिए अब आगे ऑर्डर पेयर आपने पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट
ये आपने पढ़ लिया। तो चलिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, a into b is equal to a comma b such that a belongs to a और b belongs to b। यही तो कंडीशन आई थी जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। तो हमने क्या देखा कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो पहले आते हैं, यानी ए जो होगा यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में वो हमेशा सेट पहले सेट का होगा। ए का मतलब पहले सेट का एलिमेंट होगा, और जो बी होगा वो हमेशा बी सेट का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, और ये तो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, इसको भी आप लिख दीजिएगा। चलिए, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट हम कर चुके हैं, ये तो आपने कर ही दिया है, और ग्राफ में आप कैसे दिखाते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। डायग्राम में रिप्रेजेंट करना भी आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक चीज छूट गई थी आप कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। अभी दो सेट्स का तो आपने कर दिया था, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं, बट आपके पास कभी कभी तीन सेट होते हैं, उनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो a इंटू बी इंटू सी तीन सेट हैं, तो बेटा इसको आप सेट वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे a कॉमा बी, यानी कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में आपके क्या होंगे, सेट के एलिमेंट्स होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, तो बेटा ए सेट सपोज आपके पास कुछ इस तरह से है, ए कॉमा बी, और बी सेट आपके पास सी कॉमा डी, और सी कोई सेट है ई कॉमा एफ। ये तीन आपके पास यहाँ पर सेट हैं, और आपको तीनों का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी आपको निकालना है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले a इंटू बी आप करेंगे। a इंटू बी क्या हो जाएगा, देखिए a कोमा बी और कोमा सी कोमा डी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a कोमा सी कोमा a कोमा डी कोमा b कोमा सी कोमा c कोमा डी। तो ये तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया है। अब हमें करना क्या है, इसमें c का भी हमें प्रोडक्ट कर देना है। दैट मीन्स कि ए कॉमा सी कॉमा ए कॉमा डी कॉमा बी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा डी, इसका प्रोडक्ट करना है आपको ई कॉमा एफ से। अब बहुत ध्यान से हमें देखना है कैसे हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें। तो बेटा क्या होगा, पहले इस पूरे, ये तो एक सिंगल एलिमेंट है ना यहाँ पर, तो इसको पहले ई से फिर एफ से, तो सबका पहले ई के साथ फिर एफ के साथ करेंगे। चलिए, तो आ जाएगा आपके पास क्या, ए कॉमा सी कॉमा ई पहला एलिमेंट, ए कॉमा डी कॉमा ई, फिर आपके पास ए कॉमा डी, ए कॉमा, ए को छोड़िए, अब ए हो गया, बी कॉमा सी कॉमा ई, फिर आपके पास बी कॉमा डी कॉमा ई, सबसे हो गया। अब आप क्या कीजिए, एफ से मल्टीप्लाई कीजिए सबकी, ए कॉमा सी कॉमा एफ, फिर आपके पास ए कॉमा डी कॉमा एफ, फिर आपके पास आएगा
ए वाला हो गया, ए कॉमा डी। अब आपके पास आ जाएगा बी कॉमा सी कॉमा एफ, और एक लास्ट एलिमेंट यहाँ पर बी कॉमा डी कॉमा एफ, और इसको आप इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दें। तो ये सभी एलिमेंट आपके किस में आए, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में। देखिए और ध्यान देना, जब भी आपका पहला एलिमेंट किससे होगा, ए सेट का। तो देखिए ए है, बी है, ए है और बी पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से होगा, है ना। इस तरह से हम इसका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में एलिमेंट को लिखते हैं, और 3 सेट का ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, और तीसरे सेट के साथ आपको ना उसका जो है प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।